हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो पिछले क्लास में हमने किया था 3.2 और अब इस वीक हमारा 3.3 है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस उसके हिसाब से हमने सॉल्व भी किए थे, ठीक है। उसमें 3 क्वेश्चंस थे 3.2 में, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। 3.1 कर लिया, 3.2 कर लिया। अब तक में हमने फ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अब बारी है फ्रैक्शन को थोड़ा और पहचानने की। वो कैसे हो? फ्रैक्शन को थोड़ा और पहचानने के लिए जैसे हमें ये समझना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। बिकॉज जब मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए थे चैप्टर 1, उसमें भी मैंने कंपैरिजन वाला एक वीडियो दिया था। कंपैरिजन दुनिया का नियम है, सभी एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो मैथ्स भी अपने नंबर्स के बीच में कंपैरिजन रखता है। कौन बड़ा कौन छोटा, ये कंपैरिजन, इसको समझना होगा स्टूडेंट्स। कौन बड़ा कौन छोटा, उसके लिए 2 नियम मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको फ्रैक्शन में कंपैरिजन के लिए काफी मदद करेंगे। फिलहाल तो आपको 2 तरीके के फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखना है। एक ऐसे फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर सेम हो, मतलब 2 फ्रैक्शंस है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों का न्यूमरेटर सेम हो। मीन्स अगर दोनों का न्यूमरेटर 1 हो, दोनों का न्यूमरेटर 3 हो, दोनों का न्यूमरेटर 7 हो, न्यूमरेटर सेम। और दूसरे टाइप के फ्रैक्शंस जिस पर हम कंपैरिजन सीखेंगे वो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे। मतलब या तो न्यूमरेटर सेम होगा या तो डिनोमिनेटर सेम होगा। वैसे फ्रैक्शंस का ही कंपैरिजन अभी हम सीखेंगे कि भाई क्या है। पहला नियम स्टूडेंट्स ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इफ 2 फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर, अगर कोई 2 फ्रैक्शन जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई ऐसा 2 फ्रैक्शन, जैसे यहां पर मैंने 2 फ्रैक्शन लिया हुआ, ऐसे 2 फ्रैक्शन, अगर कोई 2 फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर मींस जो ऊपर वाला नंबर होता है सेम हो, दोनों न्यूमरेटर सेम हो, तो हमें वो 2 फ्रैक्शंस में से कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कौन बताता पता है? ये बताता है डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर सेम हो तो कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है वो डिनोमिनेटर बताता है। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है ये न्यूमरेटर बताता है। तो फर्स्ट केस और फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा क्या है कि अगर 2 फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम हो गए, देन द फ्रैक्शन विथ द स्मॉलर डिनोमिनेटर, मतलब अगर 2 फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो गया तो उसी 2 फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो दोनों डिनोमिनेटर्स में से जिसके पास सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा, है ना? छोटा वाला बड़ा। बोलो एक और बात ध्यान से सुनना। हाँ, क्या है कि मैं एक चीज अगर वीडियोस में बार बार रिपीट करूं तो वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर बनेगा, लेकिन आप एक ही चीज एक ही पॉइंट बार बार सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासेस में होते हैं ना तो हम लोग एक ही बात को 10 बार बोलते हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस में एक ही बात को 10 बार बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से आपको वीडियोस में थोड़े से कम समझ में आते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये सभी के साथ हो रहा। इसलिए या तो आप वीडियोस को बार बार देखो या तो मैं वीडियोस में बार बार बोलूंगा। तो मैंने ये चालू किया है एक पॉइंट्स को 1 से 2 से 3 बार बोलना। एक और बार ध्यान से, हम कंपैरिजन कर रहे हैं फ्रैक्शन का, ध्यान से। इफ 2 फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर, अगर 2 फ्रैक्शन के न्यूमरेटर क्या है, दोनों न्यूमरेटर सेम है, देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, तो दोनों में से जिस फ्रैक्शन के पास छोटा डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होगा विद कंपैरिजन, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मेरे पास है, वो क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन देखो तो एक फ्रैक्शन है 2/5, दूसरा फ्रैक्शन है 2/7। अब आप ऑब्जर्व ये कर रहे होंगे कि 2/5 और 2/7 दोनों में न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर क्या है स्टूडेंट्स? सेम। न्यूमरेटर क्या है दोनों में? 2। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट
अगर न्यूमरेटर सेम हो तो फ्रैक्शन हम कैसे बताएंगे कौन बड़ा कौन छोटा है? उसके डिनोमिनेटर से। तो हम यहां लिख देंगे कि हियर न्यूमरेटर इज सेम। अगर न्यूमरेटर सेम है सो द डिनोमिनेटर्स आर, एक 5 है और दूसरा 7। तो डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर जिसका छोटा हुआ वो फ्रैक्शन बड़ा। तो यहां पर डिनोमिनेटर छोटा किसका है स्टूडेंट्स? ये मतलब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। मतलब ये दोनों में से बड़ा कौन होगा स्टूडेंट्स? बड़ा ये होगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पर भी न्यूमरेटर्स क्या है? सेम है। हियर आल्सो न्यूमरेटर्स आर सेम। ओके, तो न्यूमरेटर्स यहां भी सेम है 3 3। डिनोमिनेटर्स क्या है? एक के 7 और एक के 8। मैंने क्या कहा अभी भी? जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। डिनोमिनेटर छोटा फ्रैक्शन बड़ा, ये नारा है हमारा। डिनोमिनेटर छोटा फ्रैक्शन बड़ा। डिनोमिनेटर इसमें क्या है? किसका छोटा है डिनोमिनेटर? ये छोटा है, ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये फ्रैक्शन मेरा टोटली बड़ा हो गया। ठीक है, अब जो है अब हमारा समय आ गया कि हम दूसरे पॉइंट को पढ़ लें। दूसरा पॉइंट ध्यान से पढ़िए। इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है तो हमारा तो फिर सब न्यूमरेटर सेम होगा तो ना हम ये चीज अप्लाई करेंगे कि भाई न्यूमरेटर सेम तो डिनोमिनेटर देख लिए। डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर अलग हो तो ये पॉइंट पढ़ते हैं। इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, अगर दो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाले नंबर ही सेम है, देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर, और फिर वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ही बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। डिनोमिनेटर में उल्टा होता था, जो छोटा वो बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाता था। लेकिन यहां पर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। एक बार हम करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि 6 और 6, ओके स्टूडेंट्स, 6 ये दोनों सेम डिनोमिनेटर, तो हियर डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या है? 5 और 1। अब जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। डिनोमिनेटर जैसा उल्टा नहीं होगा। डिनोमिनेटर छोटा होता था फ्रैक्शन बड़ा हो जाता था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर बड़ा, जैसे ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो यही फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? बड़ा। सेम इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो लोग देख लेते हैं, यहां पर भी 8 है, यहां पे डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर फिर देखेंगे 5 है और 7 है। तो जो न्यूमरेटर बड़ा वहां पर पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो फिर देखते हैं न्यूमरेटर कौन बड़ा है? ये वाला, ये न्यूमरेटर बड़ा, ये देखिए 7/8, 5/8, बड़ा कौन? 7। ये आपके लिए थोड़ा नया था फ्रैक्शन में कंपैरिजन सीखना। वीडियोस को बार बार देखें, डिनोमिनेटर पे बिल्कुल ध्यान रखें। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि सपोज आपने देखा कि डिनोमिनेटर में ये बड़ा है, ये बड़ा 2/5, 5 तो छोटा, 7 बड़ा है, लेकिन ये फ्रैक्शन नीचे वाला नंबर जितना छोटा होगा फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। नीचे वाला नंबर जितना छोटा, डिनोमिनेटर जितना छोटा, फ्रैक्शन उतना बड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट जो मैंने ऊपर में लिखे हैं ना, आप वीडियो पॉज करके इसको एक तरफ से, आपके बुक में भी दिया हुआ, अगर बुक में मिले तो उसमें से, नहीं तो वीडियो पॉज करके इसमें से आप लिख लो। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन के लिए। सो
अब हमारा ये कंपैरिजन का जो इंट्रोडक्शन था और इसमें जो दो टाइप्स के क्वेश्चन मैंने दिए, ये आपका जितना मैंने आपको अभी इसको बना के दिखाया, आपको सिर्फ साइंस लगाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का सिर्फ ये जो बॉक्सेस है उसमें साइन ही पुट करना है, और वो भी इस जो दो पॉइंट्स को ध्यान में रखकर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहां पर हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं और 3.3 का एक और पार्ट आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आई थिंक you are all good in your homes. So today we are going to start exercise 3.3, which is based on the comparison of rational numbers. We already I had already prepared also a video previous, and in that video I had explained you how to compare two rational numbers, but here we have to learn how to arrange the rational numbers in ascending and descending form. So let's start without wasting any time. So here are some questions students. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, अलग अलग तरह के दो क्वेश्चंस लिए दोनों में। पहला तो एक है असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन, जिसमें एक टाइप का क्वेश्चन है कि इसके सारे डिनोमिनेटर सेम है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि उसके सारे न्यूमरेटर सेम है। ये दोनों अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अभी असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। उसके बाद भी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा सारा डिनोमिनेटर सेम है और एक में हमारा सारा न्यूमरेटर सेम है। और एक और बार वो नियम दोहरा लेते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट वाज द रूल? रूल ऐसा था कि जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे उनके न्यूमरेटर से फैसला होगा कि बड़ा कौन होगा। अब इसके न्यूमरेटर्स को देखना पड़ेगा। एक बार डिनोमिनेटर सेम तो डिनोमिनेटर को भूल जाए, जो सेम है उसको भूल जाए, जो सेम नहीं है उसको देखें। और अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, जो बीच का होगा वो बीच का होगा। समझ में आया? और वही अगर न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर अलग है, तो न्यूमरेटर को भूल जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे कि सबसे छोटा है 4 सबसे छोटा है, 9 बड़ा, 7 उसके बाद, तो सबसे छोटा ये है तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द 3। ये तीनों में सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये नंबर होगा, और उसके बाद बड़ा होगा ये, और फिर होगा ये। अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर्स आर सेम। ओके, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे पहले ही में कि डिनोमिनेटर्स आर सेम एंड न्यूमरेटर्स आर 1 is smaller than 3 is smaller than 5। और न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा। तो जब हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे कि 1/12 सबसे छोटा है, फिर आता है 3/12, उसके बाद आता है 5/12, और ये आपका आंसर हो गया। बस आपको देखना है कि न्यूमरेटर में कौन बड़ा है। जो न्यूमरेटर में बड़ा है वही बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर में छोटा है वही छोटा होगा। लेकिन न्यूमरेटर के बाद अगर हम डिनोमिनेटर का बात करें, न्यूमरेटर सेम, यहां पर हम फिर क्या लिख देंगे, न्यूमरेटर्स आर सेम। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। मैंने कहा न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होता है वही पूरा छोटा होता है। वो भी किस केस में? जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो छोटा वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन छोटा, न्यूमरेटर में जो बड़ा वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए न्यूमरेटर सबसे छोटा 1 था तो वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, न्यूमरेटर सबसे छोटा 3 था तो वो सब उसके बाद होगा, उसके बाद 5 सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे बड़ा न्यूमरेटर वाला। ठीक है, और वही डिनोमिनेटर का बात जब आता है, जब न्यूमरेटर इक्वल होता है और डिनोमिनेटर का बात आए तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा,
उसके बाद जो बड़ा होगा उसके बाद वो। तो देखते हैं हम लोग, न्यूमरेटर्स आर सेम, देन डिनोमिनेटर्स का क्या हाल है। डिनोमिनेटर्स है, सबसे छोटा कौन है, 4 है, ठीक है। मैंने कहा था कि हमको सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा होता, तो सबसे बड़ा पहले लेते हैं, सबसे बड़ा 9 है, उसके बाद कौन है, उसके बाद 7 और उसके बाद 4। मैंने कहा सबसे बड़ा जिसका डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो सबसे छोटा कौन सा फ्रैक्शन हो गया, 3/9, ये सबसे छोटा हुआ, और उसके बाद 3/7 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन हुआ 3/4। तो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन उतना बड़ा, ये नियम, दिस इज द रूल स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे क्रम में सजाना, तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए, यहां पर तो हमारे क्या है, फिर से हम लिख देंगे कोई डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर्स में क्या है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 7, उसके बाद है 5 और उसके बाद है 2। मैंने कहा था न्यूमरेटर्स में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही छोटा होगा। न्यूमरेटर में ज्यादा हम लोग को तकलीफ भी नहीं होने वाला है। दिख रहा है 7 सबसे बड़ा है, तो 7 वाला फ्रैक्शन ही सबसे बड़ा होगा। और हम लोग बड़े से छोटे क्रम में सजाना, तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 7/9, और उसके बाद ये सबसे बड़ा है, फिर है 5/9 और उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो है 2/9। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सजाया, सबसे बड़ा पहले रखा। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया तो सबसे छोटा पहले रखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और यहाँ पर सबसे बड़ा पहले रखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन का। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन में अब यहाँ पर क्या है कि न्यूमरेटर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा वो सबसे बड़ा। न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर्स को देख लेते हैं कैसा है। डिनोमिनेटर्स देखें तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जो है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन बनाएगा। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर यहां पर है 5, उसके बाद है 9 और उसके बाद है 11। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा फ्रैक्शन उतना बड़ा बनाएगा। धीरे धीरे बोल रहा हूं, याद रखना। डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, इसका, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, 4/5 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद है 4/9 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 4/11। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी मेथड से आप भी सॉल्व करो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बड़ा मेथड नहीं होता, किसी तरह का खास सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ 2 रूल्स को याद रखने का होता है कि अगर आपके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन बनाएगा, जो न्यूमरेटर छोटा होगा इन कंपैरिजन वही छोटा फ्रैक्शन बनाएगा। लेकिन जब आपका न्यूमरेटर ही सेम हो जाए, ऊपर वाले नंबर ही सेम हो जाए, तो फिर नीचे वाले नंबर से अगर हमें पता करना है तो नीचे वाले नंबर में सबसे छोटा नंबर वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन बनाएगा और सबसे बड़ा नंबर वो सबसे छोटा फ्रैक्शन बनाएगा। यहां तक का बात हमारा पूरा हुआ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। 3.3 पूरा। कोई भी तकलीफ हो, दोबारा कहता हूं इस वीडियो में भी कि 10 to 12 मैथ्स के लिए वेडनेसडे, साइंस के लिए थर्सडे मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। किसी भी तरह का दिक्कत आप मुझको डायरेक्ट फोन करें, हम आराम से आपको समझाएंगे। और साथ में पीडीएफ भी मैं भेजता हूं। वो पीडीएफ में मैं सारे आंसर्स नहीं भेजता ताकि आप सब कुछ छाप लो, बिल्कुल नहीं। आपको खुद से करना है। मैं आंसर्स जो है वो कुछ के ही भेजूंगा, तो आपको बस आइडिया मिलेगा कि मैं इस तरीके से सम बनाऊं। ओके, क्योंकि दूसरे स्कूल की कंप्लेंट थी कि सारे बच्चे बस पीडीएफ में से देख लेते हैं, तो भाई मैंने पूरा पीडीएफ भेजना नहीं समझा सही।
इसलिए मैं एक टाइप के क्वेश्चन बनाता हूं वहां पर, और फिर बाकी तरह जो सेम टाइप के क्वेश्चन है मैं लिखता हूं पीडीएफ में कि ये सेम तरह के क्वेश्चन है, ये आपको बनाने के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके अच्छे के लिए जो बन पड़ता है वो मैं अपनी टीचिंग में कर रहा हूं। कोई भी सजेशन हो आप मेरे को खुद सामने से फोन करो, सर यहाँ नहीं समझ में आया था, यहाँ पर ये मेथड यूज करो, तो आप खुद मेरे को फोन करो 10 to 12 के बीच में, मुझसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करो कि कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ हमें सुधारना है। थैंक यू सो मच।